नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है रात को जब आप बेड पे लेटे लेटे ही आपकी कोई भी मनोकामना हो तो वो पूरी हो जाएगी। तो आपको बेड पे जब लेटना है तो लेटे लेटे क्या ऐसा करना है जिससे आपकी कोई भी मनोकामना हो वो ज़्यादातर सुबह सुबह ही आपकी अगले दिन होते होते आपकी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रहस्य जो ये राज है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि ये रहस्य आप भी जान पाए। और साथ में ही आपको दसम द्वार पे जाके कैसे उस परमात्मा से बात करनी है, वो भी आपको परमात्मा से मिलना, उनके दर्शन करना, उनसे बात करना, ये भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, कई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और कई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते। ज्यादातर लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, जिस वजह से वो उन आध्यात्मिक शक्तियों से नहीं जुड़ पाते। लेकिन रात का भी एक ऐसा समय है उनके लिए सबसे बेस्ट। तो रात में भी वो ये जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए वो रात को भी आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि रात को भी वही ध्यान और पूजा और जो हमें विधि बताएंगे उससे आप उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो करना क्या है, जब आपने रात को सोना है तो उस समय आपको कोई काम नहीं पड़ता, मीन्स आप को कोई भी चिंता नहीं होती, वे अब सोना ही है, बस यही ध्यान होता है आपको। तो जब आप सोना है तो ध्यान रहे तकिया का प्रयोग ना करें, मीन्स सिरहाना पिल्लो ना लें। बिना सिरहाने के सीधा आपने बिस्तर पे बेड पे लेट जाएं और फिर आपने अपनी श्वास को देखना है। लेटे लेटे श्वास को महसूस करना है कि श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। 3 मिनट तक आपने अपनी श्वास को देखना है, महसूस करना है कितनी लंबी श्वास आपने ली और कितनी लंबी श्वास आपने छोड़ी। जो सामान्य मात्रा में आप सांस लेते हैं वैसे ही लें, कोई बदलाव ना करें। बस उन श्वासों को आपने देखना है, उसकी लंबाई नीचे और ऊपर तक कहाँ तक जाती है, और फिर शांत होना शुरू हो जाए। अपने आप आपका जैसे जैसे आप श्वासों को देखेंगे तो आपका शरीर शांत होना शुरू हो जाएगा। और आंखें आपने बंद ही रखनी है और धीरे धीरे आपने जब 3 मिनट बीत जाए श्वासों को देखते देखते, तो आप जब शांत हो जाएंगे तो आपने अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे लेके आना है। ध्यान रहे आपने लेटे लेटे ही करना है। अगर कोई व्यक्ति बैठ के करना चाहता है तो बैठ के भी कर सकता है। तो आपने लेटे लेटे उसे आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को लेकर जाना है। ध्यान रहे आंखें आपकी बंद रहे। और जिस भी आप देवी देवता ईष्ट को गुरु को मानते हैं उसे आपने उन्हें अपने आज्ञा चक्र पे उनका एक पररूप, उनकी परछाई को महसूस करना है। जैसे ही आप उनको ऐसा महसूस करेंगे उसके बाद आपने जो भी आपकी इच्छा हो वो आपने आज्ञा चक्र पे ही ध्यान रखकर अपनी इच्छा को 21 बार आपने रिपीट करना है। एक एक करके आप बोलते रहें और आज्ञा ध्यान रहे, आपकी आज्ञा चक्र पे ही ध्यान रहो, इधर उधर ना हो। वहीं पे आपने रुक कर समझ लीजिए, एक तरह से श्वास आ रही है जा रही है, ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे, और आपने एक एक करके अपनी उसी इच्छा को 21 बार बोलना है। ध्यान रहे एक इच्छा 21 दिन में ही पूरी करें। उसके बाद जब पूरी हो जाए तो जैसे मान लो किसी की इच्छा 1 दिन में ही पूरी होगी, किसी की 2 दिन में पूरी होगी, क्योंकि कई जो पुराने साधक हैं उनकी तो पहले दिन में ही इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने आप को शांत करना आता है, ध्यान में जाना आता है। तो जब वो ऐसा करेंगे तो उनकी इच्छा उसी दिन पूरी हो जाएगी सुबह होते होते। लेकिन जो साधक हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको ये थोड़ी सी परेशानी आती है कि उन्हें कुछ दिन लग जाते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जब तक वो अपने भीतर को शांत नहीं कर पाते। तो अपने
चिंता बिल्कुल नहीं करनी। जो नए साधक हैं वो घबराएं नहीं। कुछ ही दिनों में आपको भी जब शांत होना आ जाएगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितने दिन हुए, उसके बाद आपको भी ये एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपकी भी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाए करेगी। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, किसी की मान लो 1 हफ्ते में इच्छा पूरी हुई, किसी की 2 दिन में हुई, उसके बाद वो दूसरी इच्छा अपनी रख सकता है और स्वयं इसी तरह से वो प्रोसेस करे जो हमने जैसे बताया है। और ऐसा क्यों करते हैं, आगे चक्र पे ही ध्यान लगाना क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा आगे चक्र है, इसी के भीतर एक सूक्ष्म पॉइंट है जिससे हम आंतरिक दसम द्वार तक पहुंचते हैं। और आप ये जो बातें बोलते हो, ये समझो आपकी इच्छा आप दसम द्वार पे बैठकर बोल रहे हो, और दसम द्वार से जब आपकी चेतना इकट्ठी होकर वहां से बोलती है तो वो परमात्मा का, उस निराकार का ही वो द्वार है, निरंजन का द्वार है। तो वो आपकी इच्छा वहीं से सुन लेते हैं और आपकी इच्छा वो पूर्ण कर देते हैं। ये तो हुई आध्यात्मिक जगत से बात। कई साइंटिफिक होते हैं तो उनके लिए भी बता देते हैं। जो हमारा ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जब आप आगे चक्र पे जाकर अपनी इच्छा को बोलते हैं तो आके वो सबकॉन्शियस माइंड में वो संदेश जाता है। जब वो सबकॉन्शियस माइंड से जाता है तब वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा रहता है और अनंत शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है, जिसमें कोई भी चीज ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है जो ना हो। तो जब वो सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज भेज देता है उस आगे चक्र पे रहकर, तब वो उसकी इच्छा बहुत शीघ्र पूरी होनी शुरू हो जाती है। मीन्स जो अध्यात्म जगत में हम कहते हैं वो दसम द्वार से अपने मैसेज भेजा, और अगर आपने साइंटिफिक से देखा तो आपने सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज भेजा। बस नए साधक ध्यान रहे, जैसे जैसे उनका श्वासों पर ध्यान होना शुरू हो जाएगा तो उनकी भी इच्छा एक एक दिन में ही पूरी होनी शुरू हो जाएगी। जो पुराने साधक हैं उनको तो पहले दिन से ही ये जो इच्छाएं हैं उनकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप ऐसा करके सो जाएंगे, जैसे आपको ऐसा करने में 5-7 मिनट 10 मिनट लगे, तो 10 मिनट बाद जब आप ऐसे ही सो जाएंगे तो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी रात उसका चिंतन रहेगा। वो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड उसको सोच के प्रोग्रामिंग करेगा और अपने आप वो कार्य कैसे होगा उसकी योजनाएं बना देगा और ऐसी ऊर्जाओं को, ऐसे व्यक्तियों को आपके साथ मिलाएगा जिससे आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। आपने बस उन संकेतों को समझना है। कोई व्यक्ति अगले दिन ही आपको मिलने आया तो समझ जाएं कोई वो व्यक्ति या कोई फोन, इस तरह का कोई मैसेज आपको उस आपके कार्य को पूर्ण करने के लिए, वो ऊर्जा जो आपने रात को छोड़ी थी वो पूर्ण करने के लिए ही आई है। तो इन संकेतों को आप ध्यान रहे समझ लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर हम शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। और कई व्यक्ति कुछ पर्सनल क्वेश्चन होते हैं वो हमें ईमेल्स में कर दें, अगर हमें बहुत ज़रूरी लगा तो हम उसका उत्तर आपको ज़रूर भेजेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का, उनको जाकर आप फॉलो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।